मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विथ पंकज में आपका स्वागत। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करें। आज ना हिस्ट्री की कुछ क्लासेस हैं जिसका मैंने आपको क्लास में टेस्ट दिया था, यूट्यूब पे भी क्लास दिया था आप लोग के लिए। प्यारे बच्चों, आज मैं एक चीज़ तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इंट्रोडक्शन पे हम लोग चलेंगे इसको, क्योंकि हमने आपको क्लास में पढ़ा ही रखा है, बता रखा है। सबसे पहले देखिए, ये आदि ऐतिहासिक काल होता है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज का ये। इसके जो पीरियड होते हैं वो 2400 से 1700 BC के मध्य मानी जाती है। ठीक है, ये दूसरा नंबर में है कि प्राइमरी रेसिडेंस, मुख्य निवास इसका क्या था? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे लोग, है ना। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे। उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड की ओर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी खोज आता है कि नामांकन यानी नोमेनक्लेचर एंड डिस्कवर्ड, इसको किसने करा था? तो दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे। 1921 में हड़प्पा की खोज किया था। हड़प्पा कहाँ, याद होगा आप लोगों को सबको, हम बता रहे हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है, कि बाएं तट पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1921 में रावी नदी के तट पे था हड़प्पा से, है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ राखाल दास बनर्जी, याद होगा आपको, मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था, ये है ना। इसका ना आप लोगों को पता होगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। याद होगा जो मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि सारा कछुआ पे था, कछुआ जब गिर गया था तो इधर आ गया था, तो इस तरीके से हो गया था, है ना। यहाँ से टीले निकल गए थे, यही टीले में दब गए थे आदमी, है ना। इसी को बोलते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए कि इसका मैक्सिमम जो विस्तार था किसका, यानी कि हड़प्पा का। तो देखिए लिखा हुआ उत्तर मीन्स होता है नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब इसी में से देखिए कि लिखा हुआ है कि मांडा शहर है। मांडा शहर कहाँ था? चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर में था, और आलमगीरपुर था, ये पूरब में था, हिंडन नदी के तट तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, साउथ में दायमाबाद था, अहमद, है ना, जो कहाँ था? अहमदनगर में था, ये गोदावरी तट तक है और ये महाराष्ट्र में है। फिर सुख्ता गैंडोर है, ये देखिए बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान तक के एरिया में है, और ये सुख्ता गैंडोर है। तो आपको याद करना है, याद करिए होंगे कि ये नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और लेफ्ट टू राइट यानी कहने का मतलब सुनिए, ईस्ट टू वेस्ट आपको बताने हैं और नॉर्थ टू साउथ बताने हैं। और हड़प्पा के टोटल मैक्सिमम एरिया जो वैसे हैं ये कितना था? तो याद होगा आपको कि 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ना एक मैप है, इस मैप के माध्यम से आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैप है। ठीक है ना, क्या है जी? ये मैप है। मैप में आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये कहाँ से कहाँ तक फैला। ये नर्मदा, ये लोथल कहाँ है? गुजरात में, है ना। ये गोदावरी तक फैला था। तो आपको इसी प्रकार से आपको ये देखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि ये एक ना अर्बन सिविलाइजेशन था। ये बड़े ये 6 लार्ज टाउन था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ पे लिखा हुआ है गांधीवाड़ा, है ना, धौलावीरी, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये सब इसके ना मेजर पार्ट्स में से हैं। ये इसकी जो लिपि थी अभी तक नहीं पढ़ी गई, जिसको पठित बोला जाता है, या इसी को भाव चित्रात्मक बोला जाता है। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ ना पिक्चरियोग्राफी स्क्रिप्ट, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है या पठनीय। आज तक, आज की तारीख अगर मान लिया हम देख लेते हैं कि ये 24 तारीख तक है, तो 24/7 तक हैं अपठित है। इसको बारे में आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये सबके ना प्रमाण है, ये सबके राजकीय चिन्ह हैं। आप लोग याद कीजिए, एक सींग वाला गैंडा था जो फिल्म में दिखाया गया, यहाँ पे भी देखे होंगे ना कहीं कुछ। ये सब सारे चित्र हैं, बताए हुए हैं, सब राजकीय चित्र हैं। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ से स्वास्थ्य का चित्र भी मिला है। उसके बाद एक ना छोटा सा क्लिपिंग्स है जो आपकी बुक्स में है ना। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, कब किया? 1921 में किया, रावी नदी के तट पे पाकिस्तान। ये वो वाला चीज़ें हैं जो हम आपको करवा चुके हैं 9 लाइन में। ठीक है, इसको देख लेंगे हम लोग ढंग से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एक मैप है, और मैप में आपको इसका ना चारों ओर देखिए, ये मांडा शहर है, ये सुख्ता गैंडोर है, ये आलमगीरपुर है, और ये लोथल है, नीचे दिखा होगा, है ना। ये चाहुंदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, हड़प्पा, रोपड़, बनावली, ये सारे के सारे प्लेस हैं, और ये कहाँ तक है वो दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा।
इसमें देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है यगदत्त शर्मा ने किसकी खोज की, रोपड़ की खोज की। ये रविंदर सिंह बिष्ट ने कब किया, आलमगीरपुर की खोज किसने करा, बीबी लाल ने किसका करा है ना, बीबी लाल एंड बी के थापड़ ने, है राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे। ये रविंदर सिंह बिष्ट जी हैं, कक्ष में गुजरात, गोपाल मजुमदार हैं, ये मोहनजोदड़ो लिखा हुआ, लेकिन मोहनजोदड़ो ये चाहुंदड़ो का है, मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी साहब हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए रंगपुर का लोथल है ना। यहाँ पे गाठियाबाद काठियाबाद में है। आगे मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ के, तो यहाँ पे आप लोग लिखा होगा हड़प्पा के संस्कृति, है ना, ये धरोहर, ये पूरा का पूरा मैप है। इस मैप में आप देखेंगे पूरा एरियाज जितने भी थे, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे काम होती थी, ये देखिए नदियाँ, ये बड़े बड़े थे। देखिए सूता गैंडोर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए मांडा शहर दायमाबाद, यहाँ देखिए दायमाबाद है, यहाँ पे देखिए आलमगीरपुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी कि जो नगर था ना वो ग्रीक पैटर्न पे आधारित था। कैसा, ग्रीक पैटर्न पे, ये देखिए लिखा हुआ ग्रीक पैटर्न पे आधारित था। व्यवस्था थी, नल वल की थी, पक्की ईंटों थी, दरवाजे खुलते थे, है ना, खिड़कियाँ दरवाजे के बारे में। शहर की तरफ नहीं था, शहर उच्च एवं निम्न वर्गीय था, है ना। और यहाँ किला बंद था, याद करिए किला बंद का मतलब होता है एक रक्षा प्राचीर से, जैसे बाह्य नार है और बाह्य नार को ना एक रक्षा प्राचीर से घेरा हुआ है। जो आप लोग देखे थे कि मोहनजोदड़ो में था बृहत स्नानागार मिला, तो उसकी लंबाई देखिए लिखाए थे 11.88 मीटर, 7 पॉइंट और 4.3 मीटर, है ना। ये लंबाई चौड़ाई सब था। जूते हुए खेत के साक्ष्य प्रमुख फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर से देखिए चावल के साक्ष्य मिले थे, अन्नागार मिला था, है ना। देखिए मोहनजोदड़ो से आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझने में आ जाएगा। पशुपालन, पशुपालन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बैल भैंस गैंडा सब था। घोड़े का प्रमाण सुरकोटडा से लोथल से मिला था। और स्पष्ट जानकारी यहाँ पे धार्मिक था। ये कैसी थी, मंदिरों का अभाव था, मातृत्व सतीत्व, वृक्षों को पूजा होता था, कुबड़ वाला साढ़ था, है ना। और मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाली पुजारी भी मिला था। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर देखिए कि पशुपति, याद कीजिएगा कि पशुपति था, मोहनजोदड़ो से मिले थे, जो चारों ओर तरफ उसे गेंडा, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा घेरा हुआ था। ये देखिए ये फोटो है वहाँ का, है ना। कालीबंगा से अग्नि कुंड मिला था, जिसको फायर पोर्ट बोलते हैं। स्वास्तिक का चित्र जो ऐसे से बनाया गया था, है ना। उपासना करता था। यहाँ पे देखिए कि जो जलाने की प्रक्रिया था, फर्नेल्स था, उस सबों को जलाने का था, जो मोहनजोदड़ो से मिला था। सबन दफनाने का था, वो हड़प्पा से मिला था। युग्मित समाधि लोथल और कालीबंगा, युग्मित समाधि मतलब मर गया था एक इधर ही के पेयर में जलाना उलाना था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यातायात प्रबंधन पे देख लेते हैं। यातायात में बंदरगाह वाला शहर था। लोथल और सुरगोडरा बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी से होता था। पर्दा बेश्या बिड़ती हुई थी। मोहनजोदड़ो से ब्रांजिंग डांसिंग लेडीज, यही है ब्रांजिंग डांसिंग लेडीज, कांस्य के निर्मित करती नारी या बालिका का चित्र। आगे मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। जीवन शैली, जीवन शैली इसकी कैसी थी, तो चाहुंदड़ो की जीवन शैली, वो मनके के कारखाने थे। यहाँ पे सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र, पासा मनोरंजन के लिए मिल रहा था, डिजाइन के बर्तन थे, है ना। मिठास के लिए शहद का यूज किया था। तलवार के साक्ष्य नहीं थे, लेकिन शांतिपूर्ण समाज था, पीसफुल सोसाइटी थी यहाँ के। चलिए व्यापार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। व्यापार में देखिए कि मोहर पे था, जिसको हम लोग ना आहत सिक्का भी बोलते हैं। वैसे ये मोहनजोदड़ो पे एक श्रृंगी पशु था। याद कीजिएगा फिल्म में उसकी माँ, किसकी माँ, ऋतिक रोशन की माँ उसको देती है पूजा करने के लिए, वहाँ पे व्यापार करने के लिए। इकाई था 16 के अनुपात में था और वाटर पद्धति पे था। यहाँ से जो मिले हैं तांबा, कॉपर, सोना, चांदी, टीन, लग्जरी, सब कुछ मिला है। ये सारा देख ली, सारा प्रदेश जहाँ जहाँ से ये मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं गवर्नेंस। वहाँ की गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, है ना। इस प्रकार से वो जुड़वा राजधानी शहर हुआ करता था, पिगट महोदय ने कहा था, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं कि टेराकोटा आग से था पका हुआ सारा बर्तन था, जो कुम्हारों का था। ये हरियाणा से और यहाँ से बड़े साइट मिले हैं, मोहनजोदड़ो के बड़े साइट हैं ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं इसके स्थान। मृतकों का टीला, याद करिएगा, स्नानागार, पशुपति, है ना, नर्तकी, ऐसे। हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु और मातृत्व प्रधान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे कालीबंगा। कालीबंगा से हम लोग देखें राजस्थान में था, अग्नि कुंड मिला, चूड़ी बनाने का युग्मित समाधि, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंट, सुरकोटडा से घोड़े का अवशेष मिला था। लोथल से ये बंदरगाह वाला शहर था, धान अग्नि कुंड सब मिला था यहाँ से। आप लोग को ये सब देखना है। धौलावीरा से एक जलाशय मिला था, जलाशय या स्टेडियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। आगे अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप स्टडी विद पंकज को आप फॉलो कीजिए
और आपके लिए सारा सब्जेक्ट लेके हम आएंगे इसी माध्यम से। मेरा नंबर है 8295042388। ये सारा नीट मतलब कोई पैसे नहीं है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका दिन